किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आप धान की खेती करते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं होता है कि हम इसमें पहली खाद के रूप में हम पौधों को क्या दें जो हमारी पौधा हो वो ज़्यादा विकास करे, उसमें ज़्यादा कलों का फुटाव आवे, उसमें जड़ों का ज़्यादा विकास हो, जिससे हमारा क्या हो कि उत्पादन आगे चल के अच्छी खासी दे, उसमें रोग कम लगे। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि धान की फसल में पहली खाद के रूप में हम क्या उसमें दें जो कि हमारे पौधों को अच्छी बढ़वार हो, उत्पादन ज़्यादा मिले और उसमें हमारा पौधा भी सुरक्षित रहे। तो किसान भाइयों, धान में अगर जो आप पहला खाद देते हैं तो आपको हम बता दें कि रोपाई से 10 दिन के अंदर में या तो फिर जब हमारी रोपाई हो चुकी है या तो उसे 4 से 5 दिन के बाद ही आप उसमें खाद की प्रयोग करें तो ज्यादातर अच्छा रहेगा। जब पौधों में जम जाता है, जैसे क्या होता है कि 4 से 5 दिन में हमारा जो पौधों को जो हम रोपाई किए हैं धान में जो नर्सरी की, वो क्या होता है कि वो 4 से 5 दिन में जड़ उसमें आ जाते हैं और 10 से अंदर दिन में देने से क्या होता है कि जो उसमें हम खाद देते हैं वो पौधा पूरा अपनी ओर आकर्षित करता है। तो किसान भाइयों, जब हमारा जो पहला खाद का जो मुख्य कारण होता है वो होता है नाइट्रोजन, जिसके हम यूरिया बोलते हैं, क्योंकि यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, जिसे आप कम से कम 20 से 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं। ये पानी में घुलने का जल्दी काम करता है और जल्दी असरदार भी ये पौधों पर दे असरदार देता है। अगर जो आप बेसल डोज में डीएपी नहीं दिए हैं तो आपको हम बता दें कि कितना किसान होते हैं कि कादा में ही रोपाई के दौरान ही डीएपी का प्रयोग कर लेते हैं। अगर जो आप डीएपी का प्रयोग नहीं किए हैं तो आप यूरिया के साथ ही मिलाकर डीएपी का भी प्रयोग कर सकते हैं। डीएपी में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। इसे आप 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो फास्फोरस जो होता है वो जड़ों का विकास तेजी से करता है, जिससे क्या होता है कि हमारा पौधा हेल्दी के साथ साथ उसमें बढ़वार आता है, जड़ों का विकास होता है, जिससे आगे चल के हमारी फसल मजबूत होता है, जो कि आंधी हो, परिस्थिति हो, हवा बंडवा में किसी प्रकार की समस्या को झेलने में सक्षम रहता है वो, क्योंकि उसका जो तना होता है वो मजबूत होता है। किसान भाइयों, जिंक सल्फेट, क्योंकि ये सल्फेट होता है जो कि पोषक तत्व की आवश्यकताओं को ये पूरा करता है, क्योंकि सल्फेट को आप कम से कम 5 किलो प्रति एकड़ के है हिसाब रसिक से वाला। आपको देना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जिंक की कमी से हमारे पौधों में बहुत सारे अनेक प्रकार का रोग का उत्पन्न होता है, क्योंकि धान में देना ये बहुत ही जरूरी होता है। आपको हम बता दें कि खाद डालने से पहले खेत में हल्की नमी अवश्य होना चाहिए और खाद डालने के बाद आपको क्या करना है कि पानी उसको में जरूर रखना है, क्योंकि पानी रखने से क्या होता है कि हमारे जो जड़ तक जो पहुंचते हैं, और खाद डालने से क्या होता है कि उसमें खरपतवार को आपको नियंत्रित कर देना, क्योंकि रोपाई के दौरान तो खरपतवार नहीं रहता है, क्योंकि इसका कोई हमको जरूरत नहीं है। तो किसान भाइयों, आपने रोपाई से पहले आप तो खाद डालते नहीं हैं। बेशक डोज होता है कि आप कम से कम 20 से 25 किलो एरिया और 20 से 25 किलो डीएपी का प्रति एकड़ के हिसाब से पहली खाद के रूप में, वो भी आपको रोपाई के 5 दिन बाद या 10 दिन के अंतराल में आप देते हैं, तो ये आपको पूर्ण रूप से खेत को जो फसल होता है वो तेजी से काम करता है, क्योंकि उस समय पे क्या होता है कि जड़ों का विकास नहीं हो जाती है जो हम धान की रोपाई करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा फसल होता है वो तेजी से बढ़वार बनाती है और आगे चल के अच्छा खासा उत्पादन देने में भी सक्षम रहती है। तो ये हमारी पहली खाद हो गया कि हम खाद का कब प्रयोग कर सकते हैं। और अगर जो आप एमओपी का भी पोटास का यूज करना चाहते हैं तो आप पहली यूरिया में इसे भी आप कम से कम 8 से 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप पोटास का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी जो ये रोग रोधित होती है, जो पोटास होती है जो रोग रोधित होती है, जिससे हमारा रोग लगने से पौधों को बचाता है, तो आप इसका भी प्रयोग
कर सकते हैं।